ओम श्री अनोपदास जी महाराज की जय। श्री जगत हितकारिणी श्री धरती माता की जय। सृष्टि व कुदरत के नियम कैसे थे, कैसे परमात्मा ने सृष्टि के नियम बनाए थे। संसार के मानव जाति से हाथ जोड़ अर्ज है कि परमात्मा ने विशाल व सुंदर सृष्टि की रचना रची है, जिसमें पहाड़, नदी, नाले, समुद्र आदि अनेक अनेक आश्चर्य युक्त इस पृथ्वी को बनाया, जिसमें एक से एक विचित्र जीव उत्पन्न किए। मनुष्य, पशु, पक्षी, जानवर व जल के रहने वाले जीव, परंतु परमात्मा की कारीगरी व भेद कोई समझ न पाया। परमात्मा ने सृष्टि के नियम बनाए, समस्त जीवों के कुदरत रूपी नियम बनाए। परमात्मा के नियमों से सृष्टि का संचालन व उत्पत्ति होती है। सभी की उत्पत्ति 3 गुण व 5 तत्वों से होती है। जल, अग्नि व पवन ऐसी पाक व सुंदर रचना रची। परमात्मा ने जीवों को एक से एक सुख व आराम दिए। आराम देने में कोई चीज़ बाकी नहीं रखी। परमात्मा की बनाई हुई रचना से सृष्टि चलती है। जमीन माता जिंदा जीव है, जिससे सब जीवाजुन परवरिश पाते हैं। पानी जमीन की खुराक आहार है। जमीन माता को भूख लगती तब पानी पीती थी, यानी महीने की महीने बरसात होती थी। 12 महीने में 12 बार बरसात आती थी। जब जमीन माता पर कोई चीज की कमी नहीं थी, किसी जीवों को कोई दुख नहीं था। जमीन माता तर व ताजा रहती थी। 12 महीने हरियाली थी। पहाड़ों में रोशनी थी। नदी, नाले, झरने 12 मास बहते थे। सदाबहार नदियाँ चलती थी। समस्त जीवों के खाने को फल फूल, रस फल व वनस्पति व घास बहुत होती थी। किसी जीव के खाने की कमी नहीं थी। पेड़ों पर फल लगने पर व स्वयं पकने पर जमीन पर गिरता था। ऐसी पाक परमात्मा की रचना थी। मनुष्य व जीव बूढ़े होकर पूरी उम्र पाके मरते थे। कच्ची उम्र में कोई नहीं मरता था। बाप के पहले बेटा कभी नहीं मरता था। मनुष्य व जानवरों में कोई रोग बीमारी नहीं थी। ऐसा जमाना था। ऐसा सुख व आराम परमात्मा ने सृष्टि को दिया। सभी जीव मोटे व ताजा होते थे। जानवर, मनुष्य वो कोई जीव मांस नहीं खाता था। मनुष्य, जीवाजुन, वनस्पति सभी पूरी उम्र पाते थे। मनुष्य 9 हाथ लंबा होता था। विशाल शरीर होता था। उम्रें भी बहुत होती थी। मनुष्य की उम्र 10 हजार वर्ष होती थी। झाड़ वनस्पति की उम्र भी हजारों वर्ष होती थी। कभी अकाल नहीं पड़ता था। सृष्टि में कुदरत की रोशनी थी। सूर्य व चंद्रमा व तारा मंडल की रोशनी थी। सूर्य चंद्रमा अपने अपने कायदे मुताबिक उगते थे। सूर्य अस्त होता, चंद्रमा उगता, चंद्रमा अस्त होता, सूर्य उगता था। अंधेरी रात नहीं होती थी। तिथियां पूरी 30 होती थी। चंद्रमा की कला न घटती थी न बढ़ती थी। समस्त जीव एक साथ रहते थे। शेर व बकरी शामिल शर्ती थी। ऐसा सम व हेत था
किसी में खार, अहंकार, क्रूरता नहीं थी। दरकत नहीं काटते थे, सूखी लकड़ियाँ काम में लाते थे। दया, न्याय, नेकी में रहता था। जमीन माता की पूजा करते थे। सूर्य, चंद्रमा व जल देवता की पूजा करते थे। पशुओं की पूजा करते थे। झाड़ दरख्तों की पूजा होती थी। यही देने वाले देवता थे जो साक्षात प्रत्यक्ष मौजूद थे। वो साक्षात नजरों के सामने देते थे। यही देवता थे देने वाले। मनुष्यों को देवता रूपी माना जाता था। सजीवों की पूजा करते थे। निर्जीव की पूजा पद्धति नहीं थी। पत्थर पूजा नहीं थी। मानव जाति में भेदभाव व छुआछूत नहीं था। संयुक्त परिवार होता था। बुजुर्ग मुखिया घर का होता था। राजा को देख प्रजा खुश होती थी, प्रजा को देख राजा खुश होता था। ऐसा जमाना था, ऐसा सतयुग था, ऐसे कुदरत के नियम थे। मनुष्य पराक्रमी होता था। जन्म से ही मालिक के ध्यान में रहता था। मनुष्य, जानवर व जीवों व झाड़ वनस्पति में कोई रोग बीमारी नहीं थी। न भूकंप, तूफान, महामारी, न सुनामी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि होती थी। न हैजा, प्लेग, कैंसर वगैरह कोई बीमारी नहीं थी। न ट्यूबवेल व कुओं की जरूरत थी। न कोई बांध बनाता था, न नहरें थी, क्योंकि कुदरत की नदियाँ बाहरों महास बहती थी। पानी की कहीं कोई कमी नहीं थी। न ही नल पाइपलाइनों की जरूरत थी। न शौचालय था। न शौचालय के नाम पर साजिश कर जमीन को गंदा करता था। शुद्ध वातावरण था। सर्दी व गर्मी ऋतु नहीं थी। एक जैसा वातावरण सदा रहता था। पूरे संसार में एक जैसा वातावरण रहता था। सभी अपने अपने कायदे मौजूद रहते थे। स्त्री पतिव्रता को मानती थी। पुरुष नेकी व धर्म पर चलता था। गाय, भैंस, बकरी का दूध काम में आता था। गाय, भैंस, बकरी को माताओं के बराबर माना जाता था। अनाज वगैरह बगैर बोए के पैदा होता था। खेती करने की जरूरत नहीं थी। किसी को कोई दुख नहीं था। ऐसा सतयुग था। ऐसी कुदरत के नियमों की रचना थी जो कोई कुदरत के नियम को नहीं तोड़ता था। और कुदरत के नियम स्वयं कुदरत संचालित करती थी। और ये नियम जो कुदरत के परमात्मा ने सृष्टि के जीवाजुनों को दिए, ये समस्त निःशुल्क थे। किसी को कोई कर व टैक्स देने की जरूरत नहीं थी। ऐसे कुदरत के नियम थे। श्री अनोपदास जी महाराज ने कहा है कि ऐसा सुख व आराम परमात्मा ने सृष्टि के जीवों को दिया था। श्री अनोपदास जी महाराज ने अपनी पुस्तक श्री जगत हितकारिणी में लिखा है, जब राक्षसी विद्या का पाप करना शुरू हुआ, जब से जमीन माता का बुरा हो रहा है, जब से जमीन माता दुख पा रही है, जब जमीन माता का बुरा होगा तो उसमें रहने वाले जीव
कैसे सुखी हो सकते हैं? जब कुदरत सृष्टि दुखी होगी तो उसमें रहने वाले जीव भला कैसे सुखी रह सकते हैं? जब से राक्षसी विद्या का पाप चलाया है, जब से जमीन माता की खुराक पानी है, वो जमीन माता नहीं पी पा रही है, क्योंकि जमीन माता की खुराक जल है। उसको जादू के जोर से बांध दिया है। जैसे दुनिया में कहते हैं, जिसे दुनिया में लोग कहते हैं, पृथ्वी पर बरसात नहीं होने पर लोग उसे अकाल काल व सूखा कहते हैं, जिससे संसार में जमीन माता पर कोई चीज़ अच्छी तरह नहीं होती है, जिससे समस्त जीवाजुन दुखी हो गए हैं। क्योंकि पानी न मिलने से झाड़ वनस्पति मेवा फल फूल अनाज घास वगैरह पृथ्वी पर अच्छी तरह नहीं होती है, जिससे समस्त जीवों को अपनी अपनी खुराक नहीं मिल रही है। ये हजारों वर्षों से होता आ रहा है, जिससे कई जीवों के फल व वनस्पति तो नष्ट हो गई हैं, जिससे जीवाजुन भूखे मरने लगे, जिससे जानवर अपनी भूख मिटाने के लिए मांस खाना शुरू किया। ये राक्षसी पाप पहले राजा रावण ने चलाया था। राक्षसी पाप से मैं यानी बरसात व मौत को कब्जे में कर ली थी रावण ने। रावण जब चाहे किसी को मार सकता था, जब चाहे बरसात को आने देता था, जब चाहे बरसात को रोक सकता था। रावण इंद्रजाल से ऐसा काम करता था। वह गुप्त लंका बनाई थी, समुद्र के बीच में आबाद की थी, ऐसा हमारे वेद पुराणों में लिखा है। वह सब दुनिया जानती है। रावण मायावी था। रावण ने गुप्त लंका बनाई थी। समुद्र के बीच में रत्नाकर सागर के ऊपर लंका शहर बसाया था। हजारों कोसों में पानी भरा पड़ा था, जहाँ पर कोई नहीं जा सकता। जाने के वास्ते कोशिश करता तो जादू सालों से डुबो देता। अपने पाप करने की जगह किसी को मालूम नहीं होने देता था, क्योंकि दुनिया दिखाऊ भगत बना हुआ वह भक्ति करता था। रावण धर्म पुण्य करता था, गुप्त में पाप करता था और कुदरत के नियमों के विरुद्ध काम करता था। वह लोगों से करवाता था भुला के, जिससे संसार का बुरा होता था। रावण ने 84 लाख कुंडिया राग लहू की बनाई थी, जहाँ पर दुनिया के नाम का पाप कराता था, जिससे संसार में वहाँ के पाप से दुनिया में बुरा होता था। वहाँ के पाप से दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती थी और बुद्धि भ्रष्ट होने से मनुष्य नेकी व धर्म व कुदरत के नियम भूल गया था। ऐसा पाप रावण कराता था, जहाँ पर जीवों की जिंदी आहुतियाँ देता था, जीवों को जिंदा कल्पाता था, नाना प्रकार का दुख देता था, जिससे जादू पैदा होता था। रावण के इंद्रजाल से संसार में कच्ची उम्र में लोग मरते थे। बाप के पहले बेटे का मरना, पर स्त्रियों से भोग करना, जानवरों से बुरे काम करना, जीवों की हत्या करना, भूकंप, तूफान, महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, जलजला, सुनामी व ज्वालामुखी का फटना,
डाढ़ सालों का होना, रोग सालों का होना, नाना प्रकार की बीमारियों का होना रावण अपने राक्षसी पाप से कराता था। और दुनिया को ये खबर नहीं थी कि यह रावण के पाप से हो रहा है। दुनिया तो परमात्मा के भरोसे भूली हुई थी, क्योंकि रावण के पाप से भूली हुई थी, क्योंकि रावण ने पाप से लोगों की बुद्धि खराब हो गई थी। इसीलिए परमात्मा के ऊपर ये काम थोप रहे थे। दुनिया को यह खबर नहीं थी कि यह रावण के पाप से हो रहा है, क्योंकि रावण दुनिया से मिला हुआ था, दुनिया की नज़रों में साहूकार व धर्मात्मा बना हुआ था। रावण ने हिरण होकर सीता व रामचंद्र जी को धोखा दिया था, यानी रावण जादू से रूप बदलने में माहिर था। और दुनिया परमात्मा के भरोसे बैठी थी कि परमात्मा ये सब कर रहा है, परमात्मा अपने कुदरत के नियम को चला रहा है और जो हो रहा है परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। सब ऐसा ही जानते थे, लेकिन रावण के पाप की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। रावण ने स्वर्ग नरक बनाया था, मैं और मौत को अपने कब्जे में कर रखी थी और दुनिया को विनाश कराकर अपना राज करना चाहता था। जब रावण के पाप की खबर श्री शनिश्चर जी महाराज को हुई, जब शनिश्चर जी महाराज ने संसार को एक दिल किया और श्री रामचंद्र जी महाराज की मदद से रावण के राक्षसी पाप को छुड़ाया, जब दुनिया के लोगों ने व राजा बादशाह ने बहुत अफसोस किया कि हम तो मालिक की कुदरत जानते थे, मालिक की दरगाह जानते थे कि ये सब हो रहा है, ये मालिक की कुदरत से हो रहा है, मालिक कर रहा है, हम रावण का जाल नहीं जानते थे। दुनिया की नज़रों के सामने धर्मात्मा था रावण। शनिश्चर जी महाराज को रावण ने अपने राक्षसी पाप से समामुख दुखी किया। जब रावण की चोरी मालूम हुई, रावण अपना राज चार खूट व सौदा भाण में करना चाहता था, परंतु अधर्मी रावण बीच में ही मारा गया। राज करना अधूरा रह गया, क्योंकि वह अधर्म पर था। जब संसार ने शनिश्चर जी महाराज का शुक्रिया अदा किया कि भो व जग जग शनिश्चर जी महाराज का भला हो जिए, कि हमको रावण के राक्षसी पाप से बचाया, वह रामचंद्र जी महाराज की मदद से संसार को उभारा। रावण की तरह यह पाप हिरण्याकंश राजा ने भी चलाया। इन्होंने भी रावण की तरह मैं वो मौत को अपने कब्जे में कर लिया था। गुप्त लंका समुद्र के बीच में आबाद की थी, स्वर्ग नरक बनाया था, 84 लाख कुंडियाँ बनाई थी, वहाँ पर दुनिया के नाम का पाप कराता था, जिससे संसार का बुरा होता था। हिरण्याकंश के पाप की खबर नरसिंह जी महाराज को हुई। जब नरसिंह जी महाराज ने संसार को हिरण्याकंश के पाप से आगाह किया कि संसार का बुरा रावण की तरह हिरण्याकंश के पाप से हो रहा है, जब संसार ने एक दिल होकर हिरण्याकंश के पाप को छोड़ाया, जब संसार बचा, नहीं तो हिरण्याकंश भी अपना राज करता, जिसके बाद
कंस राजा ने भी राक्षसी विद्या का पाप चलाया। कंस राजा ने भी मैं वो मौत को अपने कब्जे में कर ली थी। कंस राजा ने भी गुप्त लंका बनाई थी। वह 84 लाख कुंडिया राग लहू की बनाई थी। कुंडियों के ऊपर दुनिया के नाम से पाप कराता था, जीवाजुनों को दुख देता था, स्वर्ग नरक बनाया था। वहाँ के पाप से संसार का बुरा होता था। रावण की तरह संसार का बुरा करता था। जब कंस राजा के पाप की खबर श्री कृष्ण जी महाराज को हुई, जब श्री कृष्ण जी महाराज ने संसार को वाकिफ किया, श्री कृष्ण जी महाराज ने संसार में कहा कि जो बुरा हो रहा है वो कंस राजा के पाप से हो रहा है। जब संसार ने श्री कृष्ण जी महाराज का कहना मान और एक दिल होकर कंस राजा के राक्षसी पाप को छोड़ाया, जब दुनिया बची नहीं तो कंस राजा भी रावण की तरह अपना राज करता। लेकिन कंस राजा भी बीच में ही मारा गया, उसका सपना भी अधूरा रह गया। कंस राजा के बाद ये पाप कारून बादशाह ने चलाया। कारून बादशाह ने मैं वो मौत को अपने कब्जे में कर ली थी। रावण की तरह से उन्होंने भी गुप्त लंका बनाई थी। 84 लाख कुंडिया स्वर्ग नरक, वह स्वर्ग नरक बनाया था। वह 84 लाख जीवाजुनों को 84 लाख कुंडियों के ऊपर दुख दिलाता था। दुनिया में रावण की तरह विनाश कराता था। वह कुदरत के नियमों के विरुद्ध काम करता था, जिससे संसार का बुरा होता था। जब कारून बादशाह के पाप की खबर गुरु नानक देव को हुई, जब गुरु नानक देव ने संसार को कारून बादशाह के पाप से वाकिफ किया कि संसार में जो बुरा हो रहा है वह रावण की तरह कारून बादशाह के पाप से हो रहा है। जब संसार ने एक दिल होकर कारून बादशाह के पाप को छोड़ाया, जब दुनिया बची नहीं तो कारून बादशाह भी दुनिया में अपना राज करता। इन चारों शख्सों ने जो राक्षसी पाप चलाया था उसको संसार ने ऐसी बुरी सजा देकर मारा था जिससे उसके घर में चिराग करने वाला नहीं बचा, जिसके बाद ऐसी बुरी सजा को देखकर कोई पाप करने को तैयार ही नहीं हुआ। जब सिख रावण, हिरण्याकंश, कंस, कारून वगैरह को जो सिखाने वाले लोग थे, उन्होंने ये काम स्वयं अपने हाथ में लिया और वे कुदरत का विनाश को कराने को तैयार हुए और वो कुदरत के विनाश को बहुत ही जल्दी कराने की होड़ में लग गए। बल राजा के बाद से इस राक्षसी पाप को इन सौदागर महाजन बनियों ने चलाया है, सो इन बनियों ने भी मैं वो मौत को अपने कब्जे में कर ली है। इन बनियों ने भी रावण की तरह गुप्त लंका बनाई है, समुद्र के बीच में जहाँ हजारों कोसों में पानी भरा पड़ा है, जहाँ पर कोई नहीं जा सकता है, जाने की कोशिश करता है तो रावण की तरह पानी में डुबो देता है। इन सौदागर महाजन बनियों ने भी 84 लाख कुंडियाँ बनाई है, वह स्वर्ग नरक बनाया है। वह 84 लाख जीवाजुनों को 84 लाख कुंडियों पर कल्पाते हैं, वह दुख देते हैं जिससे बुरा होता है। जीवों की जिंदी आहुतियाँ दी जाती हैं रावण की तरह, जिससे जादू पैदा होता है। ज़्यादा पाप का नाम जादू कहते हैं, इसीलिए इन बनियों को जादूखोरा कहते हैं।
वहाँ पर दुनिया के नाम का पाप कराते हैं जिससे संसार का बुरा होता है। जिसको हिंदू मुसलमान स्वर्ग नरक कहते हैं, वहाँ पर ऐसा बुरा पाप कराते हैं। जिंदा जीवों को लोहे के खंभों से बांधा जाता है, कीड़ों की कुंडियों में डाला जाता है, शस्त्रों की सौर देते हैं। जिंदा जीवों को जब उन जरब से खून निकलता है और जख्म होते हैं और फिर उन जख्मों में कीड़े पड़ जाते हैं, जब कीड़े उन जीवड़ों को खाते हैं तो फिर उनको दर्द बहुत होता है। जब वो जीवड़े उन दर्द के मारे तकलीफ से कुंडियों में ऊंचे नीचे तड़पते हैं, ऐसा पाप कराते हैं और शोभा चलाई है स्वर्ग नरक की। और दुनिया उसे स्वर्ग नरक, वो मालिक का घर कहते हैं। ये बड़ियों के पाप करने की जगह है। स्वर्ग नरक तो ये जमीन माता ही है जो मालिक ने बनाई है। सब सृष्टि अपनी अपनी आँखों से देख रही है। ऐसी पाक सृष्टि की परमात्मा ने रचना की। गुप्त परमात्मा ऐसी स्वर्ग नरक की शोभा और स्वर्ग नरक क्यों बनाएगा? गुप्ती पाप में तो अनबोले जानवर बेसौपाए और पंखेरु और जल के रहने वाले जानवरों के कुलों को दुखी कर कल्पाते हैं, मारते हैं। सो उस स्वर्ग को तुम सब संसार के लोग बिखानते हो। ये बात सानी नहीं है। सब लोग कहते हैं कि मालिक की दरगाह है, मालिक नारगी में डालता है, सजा देता है। मालिक ने हम तुम और जीवाजुन की वह